गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.4। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, निम्न में दी गई भुजाओं की माप में कौन सा त्रिभुज संभव। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.4। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.4। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, निम्न दी गई भुजाओं की मापों में से क्या कोई त्रिभुज संभव है। तो यहाँ पे देखिए 9 का 1 नंबर, इसमें हम लोग को माप ज्ञात करना है कि त्रिभुज क्या संभव है। देखिए काफी आसान है, ये जो चैप्टर है ना काफी आसान है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा भुजा दिया हो, तो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, हम लोग देखिए एक कंसेप्ट को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कंसेप्ट क्या है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट को हम लोग लिख ही लेते हैं। लिखेंगे, हम जानते हैं कि, ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोई त्रिभुज, मतलब क्या, कोई एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज की लिख देते हैं, एक त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के मापों का योग, यही कंसेप्ट से हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। मापों का योग तीसरी भुजा की माप से, तीसरी भुजा ये भुजा हर्ष होगा, भुजा के माप से अधिक होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 भुजा दिया हुआ है, इसी त्रिभुज के हम लोग माप निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मापेंगे, दो कोई भुजा पकड़ लेंगे, जैसे 2 सेंटीमीटर प्लस 3 तो कितना हुआ 5। तो ये जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा के बराबर में आ गया, तो लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ बराबर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख देंगे 5, या तीसरी भुजा लिख देते, तीसरी भुजा। देखिए यह संभव हुआ नहीं, बराबर आ गया, तो लिख देंगे संभव नहीं। ठीक है। उसके बाद देखिए, जब 3 2 ले लिए तो और मतलब यही तीनों में जोड़ जाड़ के इधर से उधर करेंगे। तो अब 2 3 हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे 3 और 5 लेंगे, 3 5 8, तो 8 देखिए बड़ा हो गया किससे, 2 से, तो यहाँ पर भी संभव नहीं है, तो लिख देंगे संभव नहीं। तो तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर है और 5 आ गया उसके बराबर में, इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में तीसरी, तो यहाँ पर भी संभव नहीं है। ठीक है। तो ये जो तीसरी भुजा है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीसरी भुजा जो हम लोग क्या जानते हैं, 2 त्रिभुज, हाँ यहाँ पर संभव होगा, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा क्यों आखिर यहाँ इस जो क्वेश्चन है इसमें संभव क्यों नहीं होगा। यहाँ देखिए 3 2 हो गया, उसके बाद यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर 2 3, तो 2 3 5 हो गया, उसके बाद 5 3 8, 5 3 8, यहाँ पर बड़ा हो गया, अब 5 2 7, हम लोग 2 और 5 यही तीनों को हम लोग इधर उधर कर लेते हैं 5। तो यहाँ पे देखिए ये भी अगला जो भुजा बच गया कितना, 3 बच गया, तो यहाँ पर संभव है। और देखिए जो एक जगह है संभव नहीं है, तो हम लोग ये जो पूरा मतलब इसमें आंसर में क्या लिखना है, तो अगर एक भी जगह अगर संभव नहीं है तो नहीं होगा, अगर तीनों जगह संभव है तब संभव होगा। तो आपको क्या लिखना है, अतः त्रिभुज संभव नहीं है। हम लोग तीनों भुजाओं को इधर से उधर जोड़ के देखेंगे, उसके बाद संभव है कि नहीं है वैसे हम लोग जांच करेंगे। समझ गए। तो हम लोग देखिए सबसे पहले क्या किए, ये जो तीनों भुजा है उसको लिख लिए। और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ऐसे नहीं, आप जानते हैं तो आप जान लीजिए, हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की कोई 2 भुजाओं का मापों का योग तीसरी भुजाओं के मापों से अधिक होता है। तो 2 कोई भुजा पकड़ेंगे, देखिए यहाँ पर बराबर आ गया, तो यहाँ पर संभव नहीं हुआ। यहाँ पर 2 भुजा पकड़े, 5 3 8 हो गया, इससे देखिए तीसरी जो भुजा 2 बच गया है, 3 5 हम लोग जोड़े और तीसरी भुजा से बड़ा आ गया, तो यहाँ पर संभव है। लेकिन लास्ट में आंसर में आपको नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि एक जगह संभव नहीं हुआ। आगे हम लोग बनाएंगे और भी क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये 1 का 1 नंबर था। 2 नंबर देखिए क्या क्या दिया हुआ, तो 3 6 और 7 दिया हुआ, तो हम लोग लिख देंगे 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब हम लोग क्या जानते हैं, वही जानते हैं, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, ऐसे लिख देंगे, त्रिभुज के कोई 2 भुजाओं का योग, त्रिभुज के कोई 2 भुजाओं का योग, कोई 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है। तो 2 भुजा कोई भी छोटा छोटा ले लेते हैं,
तो ये 3 और 6, तो 3 + 6 कितना हुआ 7। तो अगला जो भुजा है 7 के बराबर, तो यहाँ पर भी संभव नहीं होगा, लिख देंगे संभव नहीं। समझ गए? उसके सॉरी 3 3 6 9 होगा, ओहो 9 बड़ा होगा इससे, तो यहाँ पे संभव है, संभव है। समझ गए? तो ये दोनों जोड़े। उसके बाद देखिए हम लोग 6 और 7 को जोड़ते हैं, तीसरी भुजा कितना 6 5, यहाँ पर 6 7 13, तो 13 भी बड़ा है इधर, क्योंकि जिस तरफ बड़ा है उस तरफ खुरा, तो बच गया कौन, तो बच गया 3, तो 3 से बड़ा, तो यहाँ पर भी संभव है, ब्रैकेट में लिख देंगे या संभव लिख देते तो हो जाएगा। उसके बाद 3 6 लिख दिया। अब कितना 7 और कितना लिखेंगे, तो 7 और 3, तो 7 3 कितना 10, तो 10 बड़ा है कितना 6 से, तो यहाँ पर भी संभव है, संभव है। तो इसमें देखिए हम लोग तीनों जोड़े हैं, तो उसमें संभव हो रहा है, तो लिख देंगे अतः, अतः त्रिभुज संभव है, अतः त्रिभुज संभव, संभव है। समझ गए? ऐसे आपको सॉल्व कर देना, समझ गए? तो यहाँ पे तीनों भुजा से अधिक होती है, ऐसे आपको लिखना होगा। पहले त्रिभुज के कोई दो भुजाओं का फुल मार्क आपको मिलेगा, त्रिभुज के कोई दो भुजा, या ऐसे आप लिख सकते हो। हम जानते हैं कि त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, तो यहाँ पर देखिए तीनों में भुजाओं जोड़ रहे हैं, तो तीसरी जो भुजा हो गया उससे अधिक आ रहा है, तो यहाँ पे संभव होगा। तीनों में संभव है, तब जाके लास्ट में संभव होगा। यहाँ पर एक जगह असंभव मतलब संभव नहीं था, तो इसीलिए हम लोग लास्ट में लिखे त्रिभुज का भुजाओं संभव नहीं है। समझ गए? ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्या दिया हुआ, 6 3 और 2 दिया हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 सेंटीमीटर, उसके बाद 3 सेंटीमीटर और उसके बाद 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब वही हम लोग जानते क्या है, तो हम लोग लिख देंगे हम जानते हैं कि देखिए यही कंसेप्ट पे पूरा चैप्टर ये एंड हो जाएगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होती है, तीसरी भुजा से अधिक होती है। ठीक है, तो हम लोग दो कोई जोड़ लेंगे, तो 3 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 कितना है 9 सेंटीमीटर, तो अगला जो भुजा है कितना है 2, तो ये ज्यादा हो गया, यहाँ पर भी ये संभव है, तो लिख देंगे संभव। एक जगह संभव है, अब और दूसरी जगह देख लेते हैं, 3 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर, आप सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, तो बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। तो अगला कौन बच गया, तो अगला बचा कौन, तो 3 2 हम लोग जोड़ चुके हैं, तो बच गया 6, तो 6 देखिए इधर बड़ा कौन, इस तरफ बड़ा हुआ ना, छोटा हो गया 5 से, तो लिख देंगे संभव नहीं, संभव नहीं। जिस तरफ बड़ा उस तरफ मुंह खुला करना, यहाँ पर संभव नहीं होगा, एक जगह संभव नहीं है तो किसी भी जगह पे संभव नहीं होगा। तो अगला भी हम लोग देख ही लेते हैं, तो 2 सेंटीमीटर और 6 जोड़, 2 + 6 कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो बड़ा यहाँ पर हो गया, यहाँ पर तो ये संभव है, यहाँ पर लिख देंगे ये संभव है, संभव लिख देंगे, यहाँ पे संभव नहीं, तो एक जगह संभव नहीं हुआ तो तीनों जगह संभव नहीं होगा, लिख देंगे अतः त्रिभुज संभव नहीं है, त्रिभुज संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करा देना। देखिए कितना आसान था, वही कंसेप्ट लगाएंगे। हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के माप से मतलब तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। अब वही कंसेप्ट पे हम लोग पूरा ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिए। देखिए कितना आसान था। नंबर 2, त्रिभुज PQR के अभ्यंतर में कोई बिंदु O लीजिए। तो यहाँ पे त्रिभुज एक PQR दिया हुआ, PQR। तो एक पहले त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं, त्रिभुज PQR के अभ्यंतर, P यहाँ पर Q उसके बाद R, उसके अभ्यंतर में O हम लोगों को एक बिंदु लेना है, तो O ऐसे हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई हम लोगों को करना है क्या, 1 नंबर यहाँ पे देखिए जो मतलब क्या 2 का दिया हुआ 1 नंबर, तो हम लोग ऐसे कर लेंगे OP + OQ बड़ा है PQ से। तो यहाँ पर संभव है या नहीं है और संभव कैसे होगा तो हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये जो छोर है यहाँ से इसको मिला देते हैं और यहाँ से फिर इसको मिला देते हैं, फिर यहाँ से इसको मिला देते हैं, मिला दिए। तो अब देखिए हम लोग आप वेरीफाई करेंगे, तो OP, तो यहाँ पर देखिए OP उसके बाद OQ बड़ा है, मतलब इसके योग से मतलब ये दोनों योग बड़ा है किससे, तो जो तीसरा त्रिभुज बच गया कितना, तो PQ, हाँ बड़ा होगा, लिख देंगे ऐसे लिख देंगे त्रिभुज किसमें, तो POQ, त्रिभुज POQ में OP
तथा तथा ओ क्यू क्यू के योग पी क्यू से अधिक है, अतः यह संभव है, अतः यह संभव है। तो सिंपल है, अतः यह संभव है। समझ गए? तो मतलब क्या, OP तो यहाँ पर OP, उसके बाद OQ तो PQ से बड़ा होगा, ये दोनों का योग, इस मतलब ये दोनों का योग PQ से बड़ा है। हाँ बड़ा भी है, बड़ा है, तो यहाँ पर समीकरण में वही दिया हुआ तो लिख देंगे हाँ बड़ा है भैया, बड़ा है इसे लिख देंगे। समझ गए? अब देखिए उसी के हेल्प से हम लोगों को 3 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, तो एक तो हम लोग बना लिए, उसके बाद OQ प्लस O, यहाँ पर O होगा, O ये है OR, फिर बड़ा होगा, यहाँ पर बड़ा का साइन है QR, ठीक है, तो QR हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे आप लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो O और Q, उसके बाद OR तो बड़ा है कितना, तो QR, तो हम लोग लिख देंगे त्रिभुज कितना होगा, तो P यहाँ पर सॉरी ROQ, तो लिख देंगे त्रिभुज का साइन देंगे ROQ में OQ तथा OR के योग QR से अधिक है, तो वही कंसेप्ट दिया हुआ, तो लिख देंगे अतः यह संभव है, अतः यह संभव है। हो गया। देखिए कितना सिंपल था, तो ये सिंपल बन गया। 2 नंबर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ, तो OR यहाँ पर OR प्लस OP, उसके बाद बड़ा होगा किससे, तो RP से, RP। तो हम लोग ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए OR, तो यहाँ पे देखिए OR और OP, उसके बाद कितना, RP से बड़ा, ये भी संभव होगा, तो हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज किस में लिखते हैं, तो ROP में OR तथा OP के योग RP से अधिक है, अतः यह संभव है। समझ गए? ऐसे ही आपको बना देना है। पहले हम लोग देखेंगे, ऐसे हम लोग त्रिभुज बना लेंगे, देखेंगे कौन से त्रिभुज में आखिर ये जो समीकरण फिट आएगा, कौन से त्रिभुज में फिट आएगा। अब फिट आने पर तो 2 भुजाओं का योग जो तीसरी भुजा है उससे अधिक हमेशा होगा ही। हम लोग कंसेप्ट ये पढ़ चुके हैं पहले से ही, तो इसी के माध्यम से हम लोग को लिख देना। देखिए एक ही कंसेप्ट पे पूरा ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 अब क्लियर हो गया। नंबर 3, त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AM है। यहाँ पर त्रिभुज देखिए ABC है, उसके माध्यिका क्या है, AM है। बताइए क्या AB, BC और CA मतलब बड़ा होगा 2AM, मतलब क्या अगर 2 माध्यिका होगा, क्योंकि 2 त्रिभुज है तो यहाँ पर संकेत में दिया हुआ त्रिभुज ABM और AMC पर विचार कीजिए। तो मतलब हम लोग विचार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज हम लोग क्या पहले पढ़ेंगे, तो ऐसे लिख देंगे त्रिभुज ABM में क्या होगा, तो AB और BM बड़ा होगा, AB और BM के योग बड़ा होगा किससे, तो AM से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। समझ गए? उसके बाद अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, फिर ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं फिर। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कौन सा त्रिभुज कर रहा है, तो AMC में ले रहा है, तो AMC में हम लोग लिख लेंगे त्रिभुज AMC में। तो AMC में क्या होगा, तो AC प्लस MC बड़ा होगा किससे, तो AM से बड़ा होगा। तो ये समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं। मान लिए। अब देखिए हम लोग को त्रिभुज यहाँ पर मतलब क्या जो भी दिया हुआ है इसको हम लोग को हल करना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, मतलब 1 और 2 को जोड़ेंगे, दायां तरफ को दायां तरफ रखेंगे, जैसे AB प्लस BM
ये तो समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 को AC प्लस MC और जोड़ेंगे और बड़ा का ही साइन रखेंगे तो AM और प्लस AM हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो AB यहाँ पर देखिए AB और कितना दिया हुआ BM होगा, BM यहाँ पर लिखेंगे BM, AB BM और यहाँ पर देखिए यहाँ पर और भी तो BM और प्लस और M यहाँ पर देखिए BM प्लस MC, BM प्लस MC तो हम लोग BC लिख सकते हैं, ये दोनों को मिला के तो हम लोग BC लिख देंगे। अब प्लस AC है तो AC रखेंगे, उसके बाद AB है तो AB कर देंगे, बड़ा हो जाएगा किससे AM अब प्लस 2M, मतलब दो को मतलब दो देखिए x तो 2x हो जाएगा, उसी तरह 2AM हो जाएगा। अब हम लोगों को साबित क्या करना, वही यहाँ पे देखिए AB तो BC, उसके बाद AC को हम लोग CA लिख सकते हैं, बात बराबर है हुआ दोनों, तो हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं, लास्ट में यहाँ पे लिख दीजिए अतः AB प्लस BC प्लस CA बड़ा होगा किससे, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ AC AM, यहाँ पर लिख देंगे संभव, या नहीं तो हाँ यह संभव है समझ गए। एक बार और समझा दे रहे हैं, देखिए पहले क्वेश्चन चित्र यहाँ पर ध्यान देना, ध्यान देंगे तो देखिए दो त्रिभुज में बटा हुआ है ABM में, तो ABM में देखिए AB प्लस BM बड़ा होगा किससे, तो AM से बड़ा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग जो होता है तीसरी भुजाओं के योग से अधिक होता है, तो उसको समीकरण 1 मान लिया। फिर दूसरे त्रिभुज में जाएंगे AC प्लस MC या मतलब MC ये दोनों बराबर, तो समीकरण 1 और 2 को दायां तरफ जोड़ेंगे और बायां तरफ तो AB प्लस BM, फिर प्लस करेंगे AC इसके इधर वाला 2 वाला MC, तो देखिए यहाँ पर BM और MC है, या देखिए AC को हम लोग CA लिख सकते हैं, तो BM और MC, BM प्लस MC को हम लोग अगर BC लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं अगर मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर ये 5 तो 5 2 7, डायरेक्ट अगर 7 लिख दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और हम लोगों को लास्ट में वही साबित करना है, तो लिख देंगे अतः AB प्लस BC प्लस CA और मतलब ग्रेटर देन 2AM हो जाएगा, तो लिख देंगे हाँ यह संभव है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर देना, देखिए शॉर्टकट तरीका है ये, इससे शॉर्टकट तरीका हो नहीं सकता। ठीक है, ये सिंपल में आपको देखिए एक बार में समझ में नहीं आ रहा, दोबारा तीबारा आप वीडियो को दोहरा के इसी क्वेश्चन को देखो तब समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट बहुत आसान है, बस एक बार समझ गए आप कभी दोबारा भूलोगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, ABCD एक चतुर्भुज है, क्या AB प्लस BC प्लस CD, तो हम लोग क्या करते हैं एक चतुर्भुज बना लेते हैं, बगल में ही बना लेते हैं, तो एक चतुर्भुज बना लेते हैं, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज बना लीजिए। तो ये चतुर्भुज बना, हम लोग A यहाँ पर B फिर C D, अब क्या करते हैं विकर्ण मिला लेते हैं, विकर्ण तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, तो क्या AC और AC ये हो जाएगा AC और BD के बड़ा होगा या क्या संभव है, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिभुज कितना त्रिभुज निकल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग को एक त्रिभुज इधर से निकल रहा है और एक त्रिभुज इधर, आप किधर भी निकाल सकते हो, एक त्रिभुज इधर भी निकाल सकते हो इधर भी, तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। तो हम लोग लिख देंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के ये त्रिभुज है, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग थोड़ा अच्छे से लिखना है आपको, का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। हो गया। तो अब देखिए हम लोग त्रिभुज कोई भी दो त्रिभुज पकड़ लेते हैं, एक त्रिभुज इधर से ही पकड़ लेते हैं, आप किधर से भी पकड़ सकते हो, तो हम लोग ऐसे पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिख लेंगे त्रिभुज ADC में, तो त्रिभुज ADC में हम लोग यहाँ पे पकड़ लिया। अब थोड़ा ऊपर कर देते हैं, तो देखिए त्रिभुज हम लोग क्या जानते हैं, दो भुजाओं का योग, बोलते AD ऐसे हम लोग कर सकते हैं, AD प्लस DC बड़ा होगा किससे, मतलब योग इससे बड़ा होगा, AC से बड़ा होगा, तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब फिर से देखते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग दूसरा एक त्रिभुज उसी के विपरीत यहाँ पर ले लेते हैं, ये वाला इसको ऐसे यहाँ पर जो दिया हुआ ACB, तो हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं, ऐसे यहाँ पर फिर देखिए तो त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ABC में, तो यहाँ पर ABC, तो यहाँ पर एक और त्रिभुज हो जाएगा A प्लस B प्लस BC होगा, AB प्लस BC, तो इस बड़ा होगा किससे, तो AC से बड़ा होगा, तो यह समीकरण
2 हो जाएगा। हुआ? तो यहाँ पर देखिए 2 त्रिभुज इधर से बना, फिर 2 त्रिभुज अब इधर से बनेगा, यहां से बनेगा 2 त्रिभुज, तो इधर से हो गया ए डी सी हो गया, ए सी डी या ए बी सी इधर तो हो गया दोनों तरफ। अब ए डी बी होगा, तो हम लोग फिर से यहां पर करेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में, तो ये क्या होगा, तो ए डी में तो ए बी प्लस प्लस ए बी प्लस ए डी, या डी ये लिखो, बड़ा होगा किससे, तो बी डी से बड़ा होगा, विकर्ण हमेशा बड़ा होता है, तो ये क्वेश्चन नंबर समीकरण ये 3 हो जाएगा। होगा? अब उसके ही विपरीत जाना हम लोगों को, बी डी सी ऐसे लिख देंगे, त्रिभुज बी डी सी में, तो त्रिभुज बी डी सी में हुआ, तो क्या होगा इसमें, तो बी सी प्लस डी सी या सी डी लिखेंगे, डी सी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब जब साबित करना है तो वहां पर हम लोग साबित कर लेंगे, तो बी डी, ये समीकरण कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग समीकरण 1 से लेकर 4 तक हम लोग सॉल्व यहाँ पे किए हैं। अब क्या करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी समीकरण को लिख देंगे, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करने पर, मतलब जोड़ है दिया हुआ करने पर, तो सबको हम लोग को जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो दायां तरफ ही जोड़ेंगे और बायां तरफ जो है बायां तरफ ही जोड़ेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले, तो यहाँ देखिए AD प्लस DC ऐसे लिखेंगे, AD आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं बाद में दिखा दूंगा, AD प्लस DC ये हो गया, प्लस फिर करेंगे यहाँ पर AD, फिर उसके बाद AB प्लस BC, उसके बाद प्लस AB प्लस AB प्लस AD, फिर प्लस करेंगे, फिर प्लस कितना होगा, BC प्लस DC, ये हुआ। अब ये ग्रेटर देन का साइन होगा यहाँ पर, उसके बाद जो इधर तरफ है दिया हुआ AC प्लस BD प्लस, फिर से यहाँ पर देखिए कुछ गड़बड़ लिख दिया, कहा नहीं गड़बड़ नहीं है, फिर से देखिए एक AC छूट गया, एक और AC यहाँ पर लिख देते हैं प्लस BD, ये हो गया, ग्रेटर देन का साइन हुआ। अब देखिए हम लोग क्या करिए, मतलब दायां तरफ जो है उसको हम लोग अलग जोड़ दिए और बायां तरफ है उसको अलग जोड़ दिया, ग्रेटर देन का साइन लगा देना, क्योंकि सभी में ग्रेटर देन का ही साइन दिया हुआ। अब हम लोगों को सॉल्व करना, यहाँ देखिए AD एक बार है फिर एक बार है, तो कितना हो जाएगा, 2AD हो जाएगा, 2AD प्लस करेंगे, फिर DC फिर देखिए DC, तो 2DC होगा, DC 2DC हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर BC, तो BC भी 2 बार है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2BC, फिर प्लस करेंगे तो AB देखिए कितना बार में है, तो AB और भी दिया हुआ कहीं, तो AB किधर गया भैया, तो AB भी दिया होगा कहीं, तो AB, हाँ AB भी 2AB लिख देते हैं, तो शायद लगता है कुछ गलती कर दी है कहीं, AB ये देखिए बनाने में ही ऐसे हो जाता है गड़बड़, AB DA या AD लिखो, AB या AB भी दिया हुआ है, तो AD हम लोग पहले लिख लिए हैं, तो AB देखिए 2 बार, हाँ देखिए AB यहाँ पर हम लोग कुछ गलती लिख लिए, AB तीसरा नंबर में, तीसरा 1 2 3 AB तीसरा हुआ, AB देखिए 2 बार दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर देखिए AB, तो समीकरण 2 में ही AB दिया हुआ, तो यहाँ पर AB करेंगे, तो AD खोजेंगे, तो AD भी दिया होगा कहीं, तो AD समीकरण 3 में दिया हुआ, तो AD देखिए AD यहाँ पर AD हुआ, तो 2AB हो जाएगा, 2BC होगा, उसके बाद कितना DA हो जाएगा, तो AD हम लोग जिसको लिख दिए वही DA हो गया, तो यहाँ पर 4AD और AB BC CD भी दिया हुआ है, CD जिसको हम लोग DC लिखे, फिर सीधा कर लेंगे हम लोग, फिर AB, तो 2AB भी लिख देते हैं, 2AB जोड़ोगे आप मिल जाएगा। ये देखिए DA को CD ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसके बराबर में होगा क्या, तो यहाँ पर देखिए 2AD, यहाँ पर 2AC प्लस 2BD। अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, तो AC और BD सिंपल में दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 यहाँ पर सब में से कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकालेंगे, तो AD को हम लोग DA लिख सकते हैं, लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर भी DC को CD लिखा हुआ, तो CD लिख देंगे, प्लस BC को BC, और यहाँ पर AB दिया हुआ तो AB निकाल लेंगे, 2 मतलब सबसे बाहर निकाल लिए, यहाँ पर भी 2 बाहर निकालेंगे, तो AC प्लस BD यहाँ पर हो जाएगा, होगा। अब देखिए 2 ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हम लोग कर दिए, अब बच गया क्या, तो यही बचा, यही हम लोगों को साबित करना है, CD प्लस BC और प्लस AB, और यहाँ पर ग्रेटर देन कितना AC, ये 2 नहीं होगा सॉरी, यहाँ पर AC प्लस BD हो जाएगा, लिख देंगे अतः यह संभव है, लिख देंगे अतः
यह संभव है। देखिए एक बार और मैं समझा दे रहा हूं, संभव है। थोड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ पेचीदा, लेकिन है बहुत आसान, है ना। तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग चतुर्भुज बना लेंगे। चतुर्भुज में हम लोग देखिए, चतुर्भुज में से हम लोगों को त्रिभुज निकालना। त्रिभुज देखिए 4 त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज यहाँ पे बना, एक त्रिभुज, तो हम लोग सभी त्रिभुज हम लोग क्या जानते हैं, विकर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, विकर्ण। और विकर्ण नहीं, विकर्ण क्या होती है, एक त्रिभुज में जैसे होता है, कर्ण सबसे बड़ी होती है ये। तो कर्ण मतलब अगर ये त्रिभुज निकाल लिया BDC, तो एक कर्ण कितना BD बच जाएगा, तो BD को बड़ा कराएंगे। बड़ा करने मतलब योग जो होगा, दोनों योगफल बड़ा होगा, तो इससे जो बड़ा होगा, कोई भी हम लोग अगर ले लेंगे ना, मतलब क्या आप कहोगे तो AC प्लस DC, तो तीसरी जो भुजा होगी बड़ी हो जाएगी, ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी। तो कोई भी आप भुजा को बड़ा कर देना, लेकिन ज्यादा संभव रखना कि हम लोग कर्ण को ही बड़ा रखें, क्योंकि AC बीच में ही आ जाएगा, AC और BD, कर्ण जो आएगा उसको ही हम लोग इधर इस साइड रखेंगे, तब आराम से जाके मिल जाएगा। नहीं तो वेरीफाई फिर से करना होगा कि हाँ यह संभव है नहीं। ऐसे हम लोग सॉल्व करते 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 तीनों त्रिभुज को मतलब क्या 4 गो इसका समीकरण ना, चारों जो समीकरण है उसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद एलिमिनेट करेंगे, मतलब क्या 2 अगर AD दिया हो तो AD उसको करेंगे, AD को आप DA लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में DA लिखा हो तो DA ही हम लोग लिख रहे हैं, और बोलने के लिए AD बोलते हैं तो ऐसे हम लोग लिख दिए। ठीक है, तो 2-3 बार आप अगर रिपीट करके आप यही वीडियो को आप देख लिए ना, तो आराम से आपका ये जो चैप्टर है क्लियर हो जाएगा। बहुत बच्चे डरते हैं कि ये चैप्टर हार्ड है, हार्ड नहीं है, बस कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपके लिए सब चैप्टर आसान हो जाएगा, और ये भी चैप्टर वही बात है, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया। नंबर 5, ABCD एक चतुर्भुज, क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इसमें ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन मतलब ये दोनों का योग, और यहाँ पर 2 गुना है AC प्लस BD, क्या संभव होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं, एक कोई भी चतुर्भुज आप बना लीजिए, बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग ABCD उसको दर्शा, इसमें चित्र नहीं दिया हुआ लेकिन हम लोग को अपने से दर्शा लेना ABCD। ठीक है, और इसको विकर्ण भी हम लोग ऐसे बना देते हैं। विकर्ण बनाने के बाद यहाँ पर कुछ नामकरण कर देते हैं, O कर लेते हैं। ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो, OBC कुछ भी। तो हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग वही जानते हैं त्रिभुज के, मतलब कि हम लोग जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि, जो जानते हैं वही लिखना, हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक होती है, तीसरी भुजा से अधिक होती है। ठीक है, होती है। अब उसी कंसेप्ट पे हम लोग बुरा कर लेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, देखिए इसमें एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, 2 यहाँ पर, 3 4, तो ऐसे 4 भाग में त्रिभुज जो बटा हुआ उसको ऐसे लिख लेते हैं। तो DOC ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज DOC में, तो त्रिभुज DOC में क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं OB O या OD प्लस OC बराबर क्या हो जाएगा, तो DC हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, तो DC यहाँ पर देखिए ऐसे हम लोग ले सकते हैं, OD प्लस OC, और बड़ा इससे हो जाएगा कौन, तो DC हो जाएगा। या आप इसको दूसरे रूप में अगर लिख सकते हो तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, DC या CD लिखो, DC ऐसे, DC बड़ा हो जाएगा ऐसे, मतलब क्या DC छोटा हो जाएगा किससे, तो OD प्लस किससे, तो OC से छोटा हो जाएगा। या इसको ऐसे लिखो, अगर इधर पलटेंगे तो ऐसे हो जाएगा, समझ गए। तो ऐसे हुआ ये समीकरण कितना, त्रिभुज DOC, थोड़ा सावधानी से बनाना। उसके बाद देखिए BOC, फिर से लिखेंगे त्रिभुज BOC में, तो त्रिभुज BOC में तो क्या हो जाएगा, तो BO प्लस OC, तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, BO प्लस OC, फिर बड़ा हो जाएगा BO प्लस OC, तो कौन बड़ा होगा, तो ये BC बड़ा हो जाएगा, मतलब BC से बड़ा होगा। तो इसको अगर हम लोग दूसरे तरीका से लिखें तो ये BC छोटा हो जाएगा किससे, तो BO प्लस OC से छोटा होगा, समझ गए। ये समीकरण हम लोगों को 2 बना देना। ठीक है, अब तो आपको दिखेगा नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूं। यहाँ देखिए एक त्रिभुज, यहाँ पे तीसरा AOB, तो हम लोग त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में क्या लेंगे, AO प्लस OB, यहाँ पे AO प्लस OB बड़ा होगा किससे, तो AB से बड़ा होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करेंगे, तो AB
ग्रेटर देन ए ओ प्लस ओ बी। तो ये समीकरण कितना हो जाएगा? 3 होगा। ठीक है, फिर से दूसरा त्रिभुज, अगला त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिभुज यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो ए ओ डी होगा। तो ए ओ डी ऐसे लिख लेंगे, त्रिभुज ए ओ डी में। तो त्रिभुज ए ओ डी में क्या होगा? तो ए ओ प्लस ओ डी बराबर, बराबर नहीं, बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन कितना? ए डी। इसी को दूसरा तरीका से लिखेंगे तो हम लोग क्या होगा? तो ए डी बड़ा होगा, मतलब क्या, इससे बड़ा होगा कितना? ओ ए प्लस ओ डी से। तो यहाँ पे समीकरण कितना होगा? तो 4 होगा। तो हम लोग सबको अब क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, लिख देंगे समीकरण, या नहीं तो ऐसे लिख देते हैं समीकरण, समीकरण मो होगा ये समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करने पर, जोड़ना है करने पर। तो सबको हम लोग जोड़ देते हैं। तो इधर जो दायां तरफ है उसको दायां तरफ लिखते हैं और बायां तरफ जो है उसको बायां तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या लिखेंगे? तो डी सी प्लस बी सी प्लस ए बी होगा, सॉरी यहाँ पर, उसके बाद ए डी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा साइन होगा? इधर वाला, इस तरफ घुमा रहेगा, मतलब किस तरफ घुमा रहेगा? तो इधर वाला, ये ग्रेटर लेस देन, सॉरी इसको बोलते हैं, इससे लेस देन होगा इधर वाला। ओ डी प्लस ओ सी ऐसे लिखेंगे, ओ डी प्लस ओ सी, फिर प्लस करेंगे, फिर प्लस ओ डी प्लस, फिर बी ओ प्लस ओ सी, फिर तीसरे समीकरण में आएंगे तो ए ओ प्लस ओ बी, फिर प्लस करेंगे ए ओ प्लस ओ डी करेंगे। ठीक है, यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए आंसर में हम लोग, मतलब क्या, जो क्वेश्चन में दिया हुआ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है। अब इधर सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर तो ठीक है, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है हम लोग इसके बराबर कर देंगे। अगर मान लीजिए सी डी दिया हुआ या डी ए लिखा हुआ, दोनों बात बराबर ही है, तो क्या दिया हुआ? ए बी प्लस ए बी प्लस बी सी, फिर प्लस करेंगे तो सी डी प्लस डी ए, सी डी प्लस डी ए, फिर ग्रेटर लेस देन करेंगे। अब देखिए ओ डी तो 2 ए ओ डी हो जाएगा, 2 ओ डी प्लस, ये दोनों को हम लोग जोड़ दिए। अब उसके बाद देखिए ओ सी तो 2 ओ सी, ये दोनों का भी काम खत्म। बी ओ यहाँ पे लिख देंगे 2 बी ओ प्लस यहाँ पे ए ओ, तो यहाँ पे 2 ए ओ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ग्रेटर देन लेस देन होगा, 2 कॉमन लेंगे तो ओ डी प्लस ओ सी, 2 बाहर सबका निकाल लेंगे, बी ओ प्लस ए ओ निकाल लिए। अब हम लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए ओ डी प्लस ओ सी, तो यहाँ पे देखिए ओ डी प्लस ओ सी को अगर हम लोग बी डी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ तक है और यहाँ, तो डायरेक्ट हम लोग बी डी लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर पहले वही लिख देते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ऐसे लेस देन ओ डी प्लस ओ सी को हम लोग क्या लिखेंगे? सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, ओ डी प्लस बी ओ डी प्लस बी ओ को या ओ बी को हम लोग क्या लिखेंगे? तो बी डी लिखेंगे, बी डी। ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस बच गया कितना? ओ सी और ए ओ। तो यहाँ पे देखिए ओ सी और ए ओ को हम लोग ए सी लिख सकते हैं, तो ए सी यहाँ पर लिख दिया। और यही क्वेश्चन में हम लोग को साबित करना है, तो लिख देंगे अतः यह संभव है, अतः यह संभव है। देखिए कितना पेचीदा क्वेश्चन है, एक भी जगह तो थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो आंसर नहीं आता। फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ध्यान पूर्वक आपको देखना है। ठीक है, देखिए एक बार में अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना, 2-3 बार रिपीट करके देखिए मेरे से भी गलती हो सकता है, मेरे से भी गलती यहाँ पर हो सकता है। अगर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ आंसर नहीं मैच करेगा। ठीक है, थोड़ा ये सावधानी से बनाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर एक बार कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ तो सारा बन जाएगा। यहाँ देखिए सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेंगे, एबीसीडी, बीच में ओ या आप पी कुछ भी आप ले सकते हो। और हम लोग क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि त्रिभुज के 2 भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के मापों से
अधिक होगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक त्रिभुज, यहाँ पे देखिए 4 त्रिभुज बन रहा है, सब में लेंगे तो ओडी प्लस ओसी, तो कितना डीसी बड़ा होगा। अगर इसी को उलट देंगे तो डीसी इधर हो जाएगा, बीसी, बात बराबर ही हुआ। जैसे 2 बड़ा है 3 से, तो अगर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 3 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उल्टा लिख दिए, सॉरी, ये 3 बड़ा है कितना से, 3 बड़ा है तो 2 से, जिस तरफ मुंह खुला है उस तरफ बड़ा। अगर मान लीजिए अगर इसको ऐसे लिखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसको अगर पलटना है तो 2 बड़ा 3 ऐसे कर सकते हैं, अपोजिट कर देंगे। अगर 3 तरफ मुंह घुमा हुआ है इधर, तो इधर भी घुमाएंगे और इधर भी। हम लोग उसको ऐसे करते आ रहे हैं। तीनों त्रिभुज में हम लोग 4 गो त्रिभुज बन रहा है, चारों त्रिभुज में हम लोग बना लिए 4 समीकरण, चारों को जोड़े, दाएं तरफ जो है दाएं तरफ लिखेंगे, बाएं तरफ जो है बाएं तरफ लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेन चीज यहाँ पर हो रहा है, सबको ओडी 2 बार है तो 2 ओडी, सब में कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद देखिए ओडी और बीओ, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए। ओडी और बीओ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बीडी डायरेक्ट बोल सकते हैं, बीडी या डीबी, आप जैसे भी लिखो। आंसर में बीडी ही लिखा हुआ तो बीडी ही लिख देंगे। ये जैसे लिखा हुआ लास्ट में हम लोग लिख देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीडी पहले या बाद में लिखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा दिया हुआ। ठीक है, नंबर 6, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं के माप 12 सेंटीमीटर है तथा 15 सेंटीमीटर, इसकी तीसरी भुजा का माप किन 2 मापों के बीच होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, तो वही जो जानते हैं वही लिखेंगे। देखिए बार बार यही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के 2 भुजाओं का योगफल, 2 भुजाओं का, आपको थोड़ा अच्छा से राइटिंग बना के लिखना है, मेरा राइटिंग तो एकदम गए गुजरे है। यहाँ पे 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक होती है, तीसरी भुजा से अधिक होती है। ठीक है, अधिक होती है। क्लियर है, तो हम लोग देखिए 2 भुजा क्या दिया हुआ, तो 2 भुजा, हम लोग 2 भुजा का योग लिख लेंगे, 2 यहाँ पर लिख देंगे, 2 भुजाओं का योग, तो योग हम लोग कर लेंगे तो 12 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, तो जुट के दोनों कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो देखिए तीसरी जो भुजा होगा, तीसरी भुजा यहाँ पर होगा 70 सेंटीमीटर से कम ही होगा, और मतलब क्या उससे अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए क्या यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों, तीसरी जो भुजा है उससे कम ही मतलब क्या अधिक होती है, तो क्या करेंगे 2 भुजा का योग पर, तो मतलब इसके बाहर नहीं जाएगा, 70 सेंटीमीटर से बाहर नहीं जाएगा, तो अधिक होती है। तो अब उसके बाद देखिए अंतर लिखाएंगे, 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का अंतर लिखेंगे, 2 भुजाओं का अंतर निकालेंगे। अंतर मतलब बड़ा में से छोटा को माइनस करना है, तो 15 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर घट के कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए कम से कम 3 सेंटीमीटर और अधिक से अधिक 70 सेंटीमीटर तक जाएगा, तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे अतः तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर से अधिक तथा 27 सेंटीमीटर से कम होगी, यह इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग क्लियर कर लिए। ठीक है, कहीं पर भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर भी खत्म हो चुका है।